चंदन घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। चंदन को देखकर रेखा उसके पास आई। क्या हुआ? मुखिया जी आ रहे हैं ना? हमें पता था। जल्दी हम देवी को बड़े मंदिर से घर ले आएंगे। रेखा, फिर हमारी बेटी देवी हमारे ही साथ रहेगी ना? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। चुप कर। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। सब लोग आचार्य को भगवान मानते हैं। हम बात करेंगे मुखिया जी से। कौनो न कौनो उपाय जरूर निकलेगा। चुप कर। कोई हमें नहीं देगा। हम खुद ही अपनी बेटी को नरक में धकेल दिए हैं। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था जब चंदन के हाथ से सब कुछ छूट चुका था। अरे अब कौन मर गया? बहू तो हमेशा ही रोती रहती है, पर चंदन तुझे क्या हो गया? तू काहे गला फाड़ के रो रहा है? हाँ? चुप कर अम्मा। सब तेरी गलती है। ना तेरी बातों में आता, ना देवी को मंदिर में दान करता। चंदन माँ एकदम बेशर्म हो गया है क्या? कोई अपनी अम्मा से ऐसे बात करता है? तो क्या करे? अब तुम्हारे चलते हुए आचार्य देवी के साथ गलत कर रहा है। पहली बार तूने हमसे ऐसी बात की है। जरूर बहू ने तेरे कान भरे हैं। हर जगह बहू कहाँ से आ जाती है अम्मा? पुलिस स्टेशन जाएंगे आचार्य की शिकायत करने। कोई फायदा नहीं होगा। हम पुलिस स्टेशन गए थे, कोई आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज तक नहीं कर रहा। सब उससे मिले हुए हैं। हम उसके माता पिता हैं। हमारी शिकायत कैसे नहीं लेगा कोई? हम अपनी देवी को घर लाके ही रहेंगे। चंदन वाह, रुक जा बेटा। ये पाप है, ऐसा नहीं करते हैं। चंदन रेखा के साथ सुधा जी भी उनके साथ चली गई। चंदन, रेखा और सुधा जी पुलिस स्टेशन पहुँचे। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही रहती हूँ, वरना वो कमीना पुलिस वाला कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करेगा। रेखा और चंदन पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और इंस्पेक्टर से एफआईआर दर्ज करने को कहा, पर इंस्पेक्टर ने उनकी एक ना सुनी। लगता है आप दोनों को गलतफहमी हुई है। आचार्य जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें भी पहले यही लगता था, पर हमारी बेटी के ऊपर जो बीत रही है वो हम ही जानते हैं। आप शिकायत लिखिए। ठीक है, कल लिख देंगे। आप दोनों घर जाइए। सब कल का है, आज और अभी लिखिए ना। क्या तू मुझे मेरा काम समझाएगा? कब लिखना है और कब नहीं? हर दिन आचार्य हमारी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है और आप कल शिकायत लिखेंगे? समझ क्या रखा है आपने? गरीब है तो कुछ भी करेंगे। हम सब समझ रहे हैं, तुम पुलिस वाले नहीं, दल्ले हो। क्या कहा तूने मुझे? निकल यहाँ से। साहब माफ कर दीजिए, बेटी का सोचकर परेशान है। निकल यहाँ से, वरना दोनों को मार मार के अधमरा कर दूंगा। और कर भी क्या सकता है तू? ले जा अपनी पत्नी को, वरना बहुत बुरा होगा। चल रेखा, जाने दे, कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। अगली बार यहाँ आसपास भी दिखाई मत देना। दोनों रोते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। क्या हुआ? कंप्लेंट दर्ज हुई? नहीं, आचार्य के खिलाफ शिकायत नहीं ले रहा है। सुधा जी, कैसे भी करके देवी को आचार्य से बचा लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। सुधा जी, क्या करें अब? कुछ सोचने के बाद सुधा जी ने कहा, एक उपाय है। अगर हम बड़े मंदिर से देवी को किसी तरह बाहर ले आए तो आचार्य की सच्चाई सबके सामने आ सकती है। बड़े मंदिर से देवी को बाहर कैसे लाएंगे? चंदन जी, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। हम ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकते। वक्त ना जाया करते हुए तीनों बड़े मंदिर के लिए निकल गए। बड़े मंदिर पहुंचने के पहले ही आचार्य गुंडों के साथ आता है और उन्हें घेर लेता है। तुम लोगों को क्या लगा? तुम आओगे, बड़े मंदिर से देवी को ले जाओगे और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूंगा? सुधा जी आगे आईं। जो भी हो, हमें देवी को उस नर्क से बाहर निकालना ही होगा। तुझ में थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? छोटी बच्ची है वो, कमीने। देवी को हमें दे दो आचार्य, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सब भूल जाएंगे। बस देवी को हमें वापस दे दो। चंदन, चंदन, तू सब भूल जाएगा ना?
पर मैं देवी को कैसे भूलूंगा? उसकी आंखें, उसका गोरा बदन, देवी को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। चंदन, हरामजादे! चंदन आचार्य को मारने लगता है। आचार्य जमीन पर गिर जाता है। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। चंदन आचार्य के ऊपर बैठकर उसे मारता है। आचार्य के गुंडे चंदन को उठाते हैं। दो कौड़ी के, तूने मुझ पर हाथ उठाया, आचार्य पे हाथ उठाया। काली, इसे इतना मार कि अपना होश खो बैठे। आचार्य ये बोलकर चला जाता है। काली चंदन को बहुत मारता है। मेरे पति को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। काली और उसके आदमी बिना रुके चंदन को मारते हैं और चंदन अपना होश खो बैठता है। चलो रे! मेरे पति के साथ ये क्या कर दिया? कितना खून बह रहा है इनका। अगली बार यहाँ भूल से भी बताना, वरना तेरी तीनों बेटियां कोठे में मिलेगी। अब कोई रास्ता नहीं है, हमें बाकी 3 बेटियों के लिए देवी को भूलना ही होगा। अब सुधा जी ने भी हार स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो दर्द नन्ही देवी ने सहा है वो उसकी बहनें भी सहे। वो लोग वापस अपने घर लौट गए। यहाँ आचार्य गुस्से में देवी के कक्ष में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कक्ष के अंदर से देवी की जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। आचार्य जी, ऐसा मत कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है हमें। थोड़ी देर बाद आचार्य कक्ष से बाहर आता है। बाप का गुस्सा देवी पे उतार दिया। अब हर दिन आचार्य देवी के कक्ष में आता जाता रहता है। कभी कभी देवी के कक्ष में ही रात गुजार देता है। चंदन और रेखा को मंदिर से दूर रखा गया था। वो लोग अपनी बची हुई तीनों बेटियों के बारे में सोचकर डर गए थे। धीरे धीरे देवी को इन चीजों की आदत हो गई थी। देवी का हंसता हुआ चेहरा अब किसी मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया था। इसी तरह देवी 4 सालों तक नर्क से बुरी सजा काट रही थी। देवी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। अक्सर देवी अपने परिवार और अपनी बहनों के बारे में सोचा करती, पर वो जानती थी कि आचार्य कभी उसे अपने परिवार से मिलने नहीं देगा। धीरे धीरे देवी ने आशा तक छोड़ दी थी कि कभी उसका परिवार उसके पास आएगा। अब देवी का अपना कहने वाला, उसके साथ बातें करने वाला कोई नहीं था। अब देवी 15 साल की हो गई थी। 4 सालों में देवी के घर वाले कभी भी देवी से मिल नहीं पाए। एक दिन देवी बड़े मंदिर के बाहर बैठी थी। तभी एक युवराज नाम का लड़का उसके पास आया। आपने मेरी बकरी देखी क्या? नहीं। यहाँ आई थी, सुनहरे बाल, 2 आँख, 2 कान, 4 टांगे। ये तो सारी बकरियों के होते हैं। वो देखो, पत्ते खा रही है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? लगता है आप यहाँ नए आए हो। हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। आप मेरी दोस्त बनोगी? यहाँ मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरा नाम देवी। युवराज देवी को रंग बिरंगे फूल देता है। मेरे नए दोस्त के लिए? अरे बाप रे, 3 बज गए, मुझे घर जाना है। कल मिलता हूँ, बाय। युवराज भागकर चला गया। नया दोस्त। इतने सालों बाद आज देवी के चेहरे पर मुस्कान आई। आज इतने सालों बाद किसी ने उससे अच्छे से बात की थी। देवी को युवराज पहली नजर में ही अच्छा लगने लगा था। आगे देवी और युवराज के साथ क्या होगा? क्या आचार्य को कभी सजा मिलेगी? क्या देवी अपने घर कभी लौट पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।